हेलो लर्नर्स, मैं एक नए वीडियो को लेकर आपके सामने हाजिर हो चुका हूं और यह वीडियो वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 8 के स्टूडेंट के लिए है। जैसा कि आप जानते हैं कि आपका पहला यूनिट टेस्ट बहुत जल्द होने वाला है। मार्च के अंत या अप्रैल के फर्स्ट वीक में आपका पहला यूनिट टेस्ट होगा और मैं परिवेश और विज्ञान का एक और चैप्टर लेकर आ गया हूँ 2.2। मैं इस चैनल के माध्यम से आपको अलग अलग क्लास का अलग अलग सब्जेक्ट प्रोवाइड कर रहा हूं। यदि आप वेस्ट बंगाल बोर्ड के स्टूडेंट हैं, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, तो ये चैनल आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। एक वीडियो को लाइक करिए, आपका एक लाइक मेरे को दूसरे वीडियो बनाने में हेल्प करता है, मोटिवेट करता है। और वीडियो को शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट इसे देखकर घर बैठे अपनी तैयारी को कुछ मजबूत कर सके। तो ये जो चैप्टर है 2.2 आपका पहले यूनिट टेस्ट में दिया हुआ है। इसके फटाफट कुछ MCQ, ACQ और लॉन्ग क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर लेंगे। वीडियो बड़ा ना हो, चलिए चलते हैं हम पहला क्वेश्चन पर। आप इसे अपने कॉपी पे नोट डाउन करके रखिएगा, काफ़ी हेल्पफुल है ये सारे क्वेश्चन। परमाणुवाद के जनक कौन थे? तो डाल्टन। 2 नंबर, न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? तो चैडविक ने। 8 और 16 और 8 और 70 क्या है? तो समस्थानिक है। समस्थानिक किसके कारण बनता है? तो न्यूट्रॉन के कारण। C612 में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो 6 होता है। 3/1H तथा 3/2Hc क्या है? तो समभारिक है। एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन से कितना भारी होता है? तो 1837। हाइड्रोजन का आइसोटोप है तो ड्यूटेरियम। परमाणु का सबसे भारी कण कौन है? तो न्यूट्रॉन है। ऑक्सीजन के कितने आइसोटोप है? तो 3। परमाणु के केंद्र में कौन सा कण रहते हैं? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन में कौन सा आवेश होता है? तो धन आवेश होता है। निष्क्रिय तत्वों की संयोजकता होती है तो 0 होती है। आयनिक यौगिकों में क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। वह अवस्था जिसमें नाभिक तथा इलेक्ट्रॉन अलग अलग हो जाते हैं उसे प्लाज्मा कहते हैं। Na तथा Na+ में कौन अस्थायी है? तो Na होगा। सल्फेट मूलक का सूत्र क्या होता है? तो H2SO2। H2O में कौन से बंधन है? तो सहसंयोजी बंधन। इनमें से किस तत्व का एक से अधिक संयोजकता है? तो Fe, यानी ये होता है आयरन, लोहा। इनमें से किस में त्रिबंधन है? तो N2 में है, नाइट्रोजन। CH4 में कार्बन की संयोजकता है तो 1 है। N2O में N की संयोजकता 1 है। चलिए और कुछ देख लेते हैं जल्दी जल्दी क्वेश्चन को। चलिए ये कुछ ऐसे क्यों क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जरूर आपके एग्जाम में टच करने वाले हैं। परमाणु किसे कहते हैं? किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता लेकिन रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग लेता है उसे परमाणु कहते हैं। ठीक है। उसके बाद अणु किसे कहते हैं? तो किसी तत्व का वह भाग जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है तथा रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग नहीं लेता है उसे अणु कहते हैं। समस्थानिक किसे कहते हैं? तो किसी तत्व के परमाणुओं की संख्या प्रोटॉन की संख्या के समान हो लेकिन परमाणु भार भिन्न हो तो उसे समस्थानिक कहते हैं। समभारिक किसे कहते हैं? तो विभिन्न तत्वों के परमाणु भार समान तथा परमाणु संख्या असमान हो तो उसे समभारिक कहते हैं। ठीक है। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि आपका 11 Na और 12 Mg समभारिक है क्योंकि दोनों का परमाणु भार 23 है जबकि परमाणु 11 तथा 12 है। परमाणु संख्या किसे कहते हैं? तो किसी तत्व में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। कैल्शियम की परमाणु संख्या 20 है अर्थात कैल्शियम 20 प्रोटॉन है। आगे देखिए, परमाणु भार किसे कहते हैं? किसी तत्व में उपस्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। परमाणु भार किसे कहते हैं? तो किसी तत्व में उपस्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या के योगफल को परमाणु भार कहते हैं। जैसे सोडियम का परमाणु 23 है अर्थात सोडियम के कुल 23 प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन है। प्लाज्मा किसे कहते हैं? तो बहुत उच्च तापमान पर गर्म करने पर गैस के अणु परमाणु में टूट जाते हैं जिससे परमाणु के इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच खींचने वाला बल समाप्त हो जाता है। इस अवस्था में गैस के इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर हट जाते हैं, इसे प्लाज्मा कहते हैं।
प्लाज्मा पदार्थ की चतुर्थ अवस्था है। उसके बाद है आयनिक बंध किसे कहते हैं, तो वह रासायनिक बंधन जिसमें एक परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तथा दूसरा परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। त्यागने वाले परमाणु धन आवेशित तथा ग्रहण करने वाले ऋण आवेशित हो जाते हैं। सहसंयोजी बंधन किसे कहते हैं, तो वह रासायनिक बंधन जो एक तत्व के परमाणु या दो अलग तत्व के परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉन के परस्पर सहयोग से बनता है, उसे सहसंयोजी बंधन कहते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो दिया गया है ये जरूर आप नोट डाउन करिएगा। चलिए, कैलासन किसे कहते हैं, तो समतल पृष्ठ पर निर्दिष्ट ज्यामितीय आकार वाले यौगिकों को कैलाश कहते हैं। यहाँ पे उसका जैसे में दिया है, आप उसको नोट डाउन करिएगा। मूलक किसे कहते हैं, धनायन तथा ऋणायन मूलक के उदाहरण दें। तो जब एक से ज़्यादा परमाणु मिलकर आयन बनाते हैं और वे रासायनिक प्रतिक्रिया में परमाणु की तरह के व्यवहार करते हैं तो उसे मूलक कहते हैं। ठीक है। परिवर्तनीय संयोजकता किसे कहते हैं, तो कुछ ऐसे तत्व हैं जिनके संयोजकता एक से अधिक होती है तो उसे परिवर्तनीय संयोजकता कहते हैं। जैसे आयन की संयोजकता 2 है, 2 तथा 3 है। आगे देखिए, ऑक्सीजन के समस्थानिकों का उल्लेख करो। तो आप देख सकते हो कि 8O16 इसके केंद्रक में 8 प्रोटॉन तथा 8 न्यूट्रॉन है। परमाणु क्रमांक 8, परमाणु भार 16 है। चलिए विस्तृत प्रश्न को देख लीजिए। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की क्या अवधारणा है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। परमाणु तत्व के विखंडित नहीं होने वाले सूक्ष्मतम कण है जो दिखाई नहीं देता तथा बनाया भी नहीं जा सकता। एक ही तत्व के परमाणु समान होते हैं। 3 नंबर, दूसरे तत्व के परमाणु के रासायनिक गुण अलग अलग होते हैं। रासायनिक प्रतिक्रिया में परमाणु भाग लेता है। परमाणुओं के बीच सहयोग साधारण अनुपात में होते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। परमाणु और अणु में अंतर, तो परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है, अणु स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। इसमें सभी गुण विद्यमान होते हैं। इसमें यौगिक के सभी गुण विद्यमान है। ये रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग लेते हैं, ये रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। इसके उदाहरण O और H है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है। इसके उदाहरण भी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है। ठीक है, ये वाला आप 3 नंबर छोड़ दीजिएगा। 4 नंबर देखिए, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल का वर्णन करें एवं कार्बन परमाणु का गठन लिखे। तो रदरफोर्ड ने परमाणु की व्याख्या निम्न स्तर पर किया है। परमाणु का कुल भार केंद्रक में रहता है। परमाणु के अंदर का अधिकांश हिस्सा खाली रहता है। इलेक्ट्रॉन केंद्रक के चारों ओर कक्ष में चक्कर लगाते हैं। और ये जो फिगर जो आपका पिक्चर बनाया हुआ है ये आप जरूर बनाइएगा, ठीक है, इसको। ओके, चलिए, और ये लिखिएगा, ये जो नीचे में दिया गया है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से यहाँ तक ये जैसे हेडिंग बना के आपको ये लिखना ज़रूर है, ठीक है। ये भी सरणी में थोड़ा सा बस आप ये वाला कर लीजिएगा, यहाँ तक करिएगा, ये 7 तक करिएगा और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।